हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आज का एग्ज़ाम हुआ है, जो 2020 का टेट का एग्ज़ाम हुआ है। 2020 का जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था वो आज जा कर के कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके हम लोग यहाँ पर मॉडल आंसर देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंसर शीट से इस आंसर का मिलान कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो आंसर है वो हमारे द्वारा जो है रिसर्च करके ये जो आंसर खोजे गए हैं। अगर इसमें व्यापम के द्वारा जारी किए गए मॉडल आंसर में कोई भी अंतर होता है तो जो वो अंतर है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा जारी किए गए आंसर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक आंसर देखते चलिएगा और मिलाते चलिएगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है समाजीकरण की प्रकृति क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके स्वयं के दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों ना हो। वह विद्यार्थी के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो है संवेगात्मक विकास की ओर ध्यान दे रहा है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। पाठ्यक्रम के निर्माण का क्या आधार है। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्तिक व्यवहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विकास के संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह समाज और राष्ट्र के बेहतर हितों में अपने हित को त्याग कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, प्रौढ़ावस्था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके व्यवहार द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं के अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, रचनावादी मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभियोग्यता का विकास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न यहाँ पर है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक शिक्षक की शिक्षक प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगमूलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है। इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, रूपा की आँखों की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अपंगता। क्वेश्चन नंबर 20, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचानेगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों की सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को शिक्षक कैसे पहचानेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से में जो है उसका व्यवहार अवलोकन कर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई जो है विकास निम्नलिखित परिणाम है, निम्नलिखित का परिणाम है। इसका राइट आंसर होगा जन्मजात योग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। तो अच्छा अधिगम जो है अच्छे शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 25, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपनी पुरानी स्कीमा में शामिल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बच्चे को दिया गया एक ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, इसके फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा स्वयं करने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 28, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों के विकास करने का अवसर मिलेगा। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, CDP का बाल विकास का क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होना चाहिए बाल अवस्था में बौद्धिक विकास। तो इस तरह से हम लोगों ने CDP के 30 प्रश्न यहाँ पर देखे। आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न इस जो है इन मॉडल उत्तर से मैच करते हैं, और आपके हिसाब से अगर कोई उत्तर दूसरा है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर विषय के साथ। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।